बहुत फोन घुमा रहे थे देवेंद्र जी में, मैं देख रहा था इससे पहले, प्रोग्राम से पहले बहुत बिजी थे ही सर। क्या रिपोर्ट मिली सर असम की? वोटिंग से पहले जो रिपोर्ट थी उसमें कोई वोटिंग के बाद भी कोई बदलाव वाली चीज़ नहीं है। वोटिंग से पहले जो चीज़ें थी कि हाँ कौन जीतेगा, किस एरिया में कौन जीत रहा है, किस एरिया में किसको डिफ़िकल्टी होगी, वही स्थिति नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत कुछ सीटों पे हो सकता है कि मार्जिन को लेकर थोड़ा बहुत अंतर रहा है, अन्यथा असम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। जो मूड है स्टेट का, जिसके बारे में एक सामान्य धारणा है, वही ग्राउंड रिपोर्ट भी वही कह रही है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। हाँ, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल निश्चित तौर पे बहुत वोटिंग बढ़ना, जैसे आपने एक चीज़ सौरभ जो उस समय कहा ना कि क्योंकि बहुत मजबूत लीडरशिप या उस तरह की चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं, वो डिलीवर किस रूप में करता है कि जब मजबूत लीडरशिप होगी तो गवर्नेंस अच्छा होगा, ब्यूरोक्रेसी पे उनका कमांड ज़्यादा अच्छा रहेगा, संगठन पे ज़्यादा अच्छा कमांड रहेगा, जो लाइन वो खींचेंगे उस लाइन को ग्राउंड पे उतार देंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बखूबी इस काम को किया। छोटी से छोटी चीज़ वो उनके नज़र से होके जाती थी, वो ये तय करते थे। जैसे डेली दिन भर सब घूमना, रात में 10 बजे आने के बाद 10 बजे से लेकर रात में 2 बजे 3 बजे तक वो बैठ के फिर पूरा फीडबैक लेते थे और अगले दिन का प्लान बना के सबको बता देते थे कि कल आप लोगों को इस पॉकेट में, इस एरिया में ये काम करना है, अगर अपोजिशन से ये चैलेंज आ रहा है तो उसको ऐसे काउंटर करना है। वो सब एक रणनीति के तहत, और क्योंकि एकदम से आप कह सकते हैं कि वन मैन शो वहाँ चल रहा था, तो बहुत आसानी के साथ उसे वो डिलीवर कराने में सफल हो पाए। दूसरी चीज़, उनकी अपनी पॉलिटिक्स को सौरभ देख रहे तो पहले मैंने आपको बताया था कि वो शुरू से प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। जैसे स्टूडेंट इलेक्शन में गुवाहाटी में खड़े हुए, कॉटन कॉलेज वहाँ का था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पेन देना शुरू किया और ये कह के कि इस एग्ज़ाम दोगे अच्छा रहेगा। अब वो इमोशन को उन्होंने टच किया। फिर जैसे उनको समझ में आया कि हॉस्टल का रोल बहुत अहम है, तो गुवाहाटी में अपना घर वहीं के रहने वाले फिर भी वो जाके हॉस्टल में शिफ्ट हो गए ताकि हॉस्टल के लड़कों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहे। तो ये अप्रोच उनका शुरू से रहा है, जो आज भी उसी रूप में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी कंस्टिट्यूंसी के बारे में व्यवहारिक तौर पर हमें क्या चाहिए। और कांग्रेस के लिस्ट का अगर बात करें तो कांग्रेस का अभी भी जो कैंडिडेट है उसमें 28 से 30 तो उनके अपने लोग हैं। इतना होल्ड है स्टेट, इतना होल्ड है उसका, उस व्यक्ति का स्टेट में, और उसके लिए वो करते हैं। जैसे कांग्रेस का भी कोई नेता जाके उनसे कोई काम कह दे बतौर मुख्यमंत्री, वो तुरंत वहां के सेक्रेटरी को फोन करेंगे, उस सेक्रेटरी से ये कहेंगे कि बात करो उस नेता से, उसका काम जनता की नजर में इमेज अच्छी है, खूब अच्छी है कि व्यक्ति डिलीवर करता है। वो जो मामा ये वो इस तरह की चीजें जो शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में चलती थी, असम में खूब चलती है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए। सर, 2 की राय आपने सुन ली, आसाम की आपकी राय? देखिए कांग्रेस से आए हुए होते हुए भी जिस तरह से वर्कर का एक जो नेटवर्क पहले असम में पहले भी रहा, आरएसएस भी काम करता रहा वहाँ पहले, मतलब वर्षों कहीं 30 साल जैसे कह सकते हैं, 50 साल से। इस दृष्टि से आपके पास यदि संगठन भी हो, फिर आप खुद एज ए चीफ मिनिस्टर, कोई लगता नहीं कि कांग्रेस आया हुआ है। एक तो उन सबको अपना, जैसे कह सकते, एक तो अपना सबको बना लेना, और लोगों के लिए जो काम है घर, मोदी तो बता तो है, कांग्रेस वालों को भी अपने ही लगते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे कोई विधायक आया, कोई पुराना नेता आया, कहीं उनको लगता है जेन्युइन काम है। मुझे नहीं लगता है वो पर्सनल ज़्यादा करते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए दूसरा, वहाँ जो भी महिलाएं हैं बड़े पैमाने पर, इसमें ये भी क्रेडिट वो खुद भी देते हैं मोदी का, जो पहले से जो चल रहा था उसको कैसे आप बढ़ा सके। कोई बहुत आपने बहुत अच्छा किया, उसको और रिव्यू, उसको और अच्छा पॉलिश करके दिया, आप कुछ कर देंगे तो एक चीज़ प्रोजेक्ट होती है ना, भाई कितना अच्छा हमने प्रेजेंट किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि लीडरशिप की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कैसे अपनी टीम को, आपके ऊपर वाला, आपके साथ वाला और नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर हाउसिंग, जो घरों बनाने के लिए, देखिए और लोग कहें महिलाओं के लिए, भाई महिला के लिए शौचालय बनेगा तो क्या पुरुष नहीं जाता है? आज ही मैंने कल इसमें उसने किसी ने कहा कि भाई वो मैं वाइफ को मिलता है, मेरा उससे खर्च चलता है, भाई उसकी वाइफ को भी कुछ पैसा मिल रहा है, तो घर में ही रहा है, तो घर में रह रहा था वो आदमी। ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ कमी हो उसमें, तो थोड़ा सा बुरा था। तो आप ये देखिए ना, तो पूरे परिवार को आप कैसे जोड़ते हैं, उनको कैसे दर्द समझते हैं। और दूसरा सामने कौन है, कोई ये आप क्या कहें, जिनको गाली देने वाले, तो जो एग्रेसिव आपने लेकिन पिछली बार वोट में बहुत अंतर नहीं था दोनों में, और अलायंस में तो मेरे ख्याल से 1% का भी अंतर नहीं था, 0.8 का अंतर था, लेकिन तो में भले अंतर हो गया हो। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल की बात अलग है, आप परसेंटेज में कितना घर से निकल करके कौन गया, जैसे आपने 84% बताया है, मैं ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए पूर्वोत्तर में, और मैं इसलिए तरुण गोगोई से यहाँ भी वो पार्टी के भी ऑफिस भेजते, तब से मैं उनको देखा था, वो किया बोले उसमें एक पार्टी का, कांग्रेस का एक अपना वो था। इस बार जो लोगों को वेलफेयर स्कीम के तहत जो फायदा है, मेरा मानना ये अंतर है। एक होता है मुझे कांग्रेस पार्टी उसको देना है, बीजेपी ये देना है, मुझे राम जी के नाम पे देना है, ये नहीं। मेरा ये कहना है कि लोगों को, यदि लोगों को डे टू डे जो उनकी लाइफ है, वो जो असम में परिवर्तन आया है,
चाय बागान में भी जयराम रमेश चाय बागान के मंत्री थे। मैंने वैली ऑफ डेथ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमारे कलीग ने जी। मैंने बाकायदा ये था कि कैसे मौत का उसका इंटरव्यू जयराम रमेश का आज भी वो कभी रखा है कैसे मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे कितना अंतर आया है। अब वोट का आप देखिएगा, आप पिछले इलेक्शन में एनडीए का वोट था 44.5% और उधर दूसरी ओर ग्रैंड अलायंस जो था उसका कांग्रेस वाला उसका था 44% वोट, कोई अंतर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में भी देख लें अगर, बीजेपी 33.2 और कांग्रेस का 29.7, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मतलब 4-3.5% का 3% का, हाँ 4% का अंतर था। लेकिन सीटों में जब आप देखते हैं तो एनडीए की सीटें आई 75 और इनकी सीटें आई 50। इस बार आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी बार वापसी होने के आसार दिख रहे हैं और वो भी विद अ बेटर परसेंटेज ऑफ वोट एंड सीट्स। ये और ज्यादा हैरानी वाली बात है। नहीं, यहाँ जो आपने शुरू में बात कही ना, लीडर का रोल आता है। आप बीजेपी के ही 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों का केस देख लीजिए, झारखंड में रघुवर दास और राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों स्ट्रांग लीडर थे, दोनों स्ट्रांग, कमजोर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पब्लिक से संपर्क, जनता से संपर्क, और दूसरी चीज एरोगेंस। नेता में एक चीज जो पब्लिक बिल्कुल नहीं पसंद करती वो है अहंकार। हिमंता में नहीं है सर वो नहीं, उसकी भाषा देखिए, मिलने का तरीका देखिए। अहंकार किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए अहंकार आपको दिखाई देगा, पवन खेड़ा के लिए दिखाई देगा, लेकिन उस सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति मिलने गया है तो वहां आपको अहंकार नहीं दिखाई देगा, वहां उस फिर मामा के रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, तो ये जो फर्क है, बहुत से लोगों, चाहे जितनी मुसीबत हो, परेशानी हो, अगर जो व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपकी बात सुन ले बस, हाँ सुन ले, वो आधा उनका जो है दुख जो है दूर हो जाता है, शिकायत दूर हो जाती है। तो ये कला अगर किसी नेता में नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी अच्छा चला रहा फिर ये भी बता दीजिए किसमें नहीं है। वो तो मतदाता बता रहा है, हर चुनाव दर चुनाव बता रहा है। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है।